शमशेर खान सहचारी गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है किसी वक्र और उसके अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन। आज क्या है? किसी वक्र और उसकी अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन। एक सरल रेखा n घात के बहुपद को n बिंदुओं में काटती है, n बिंदुओं में काटती है या n बिंदुओं पर काटती है। एक अनंत स्पर्शी एक स्पर्श रेखा है तथा वक्र के अनंत पर स्पर्श करती है, जहाँ दो प्रतिच्छेद बिंदु संपाती होकर एक स्पर्श बिंदु बनाते हैं। अतः एक अनंत स्पर्शी n घात के वक्र को n-2 बिंदुओं पर काटती है तथा n घात के वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शियाँ हो सकती है, जो वक्र को n×n-2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। एक सरल रेखा n घात के बहुपद को कितने बिंदुओं पे काटती है भाई? n बिंदुओं पे काटती है। एक सरल रेखा किसी वक्र को कितने बिंदुओं पे काटती है? n बिंदुओं पे काटती है। अब बहुपद मतलब एक वक्र को n बिंदुओं पे कब काटेगी? यदि उस वक्र का समीकरण n घात का बहुपद हो। तो किसी वक्र का समीकरण यदि n घात का बहुपद है तो ऐसे वक्र को सरल रेखा n बिंदुओं पर काटेगी। ठीक है। एक अनंत स्पर्शी क्या है? एक स्पर्श रेखा है। एक अनंत स्पर्शी एक्चुअल में क्या है? एक स्पर्श रेखा है जो वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है, जहाँ अनंत पर स्पर्श करती है, जहाँ दो प्रतिच्छेद बिंदु मिलकर, आपको ये याद रखना है, जहाँ दो प्रतिच्छेद बिंदु संपाती होकर एक स्पर्श बिंदु बनाते हैं। अतः एक अनंत स्पर्शी n घात के वक्र को कितने बिंदुओं पे काटेगी भाई? n बिंदुओं पे काटेगी। और प्रत्येक n घात के बहुपद वाले ऐसे वक्र जिसका समीकरण n घात का बहुपद है, तो उसकी अधिकतम अनंत स्पर्शियाँ कितनी हो सकती है? n हो सकती है। तो ये वक्र को कितने बिंदुओं पे काटेगी भाई? n×n-2 बिंदु। कितनी सारी अनंत स्पर्शियाँ मिलके वक्र को कितने बिंदुओं पे काट सकती है? n×n-2 बिंदुओं पे। तो काटेगी या प्रतिच्छेदित करेगी, एक ही बात है। अब माना n घात के वक्र का समीकरण जिसकी अनंत स्पर्शियाँ f(n)=0 है। f(n)=0 का मतलब क्या है? जितनी भी अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हुई है उनका संयुक्त समीकरण अपन प्राप्त करें तो वो संयुक्त समीकरण क्या है? f(n)=0 है। तो इसका समीकरण और f(n)=0 अपने अनंत स्पर्शियों ज्ञात के समीकरण ज्ञात करे हुए हैं पीछे। कैसे? मतलब एक विशेष रूप का वक्र जिसका समीकरण fn+fn-2 है, तो उसकी अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण क्या होता है? fn=0। इसका मतलब यदि अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण fn=0 है तो उस वक्र का समीकरण क्या होगा भाई? fn+fn-2। ठीक है। तो अब माना n घात के, मैंने लिखा है, माना n घात के वक्र का समीकरण जिसकी अनंत स्पर्शियाँ fn=0 है, तो इसका समीकरण क्या होगा? fn+fn-2 रूप में रखा जा सकता है। हम जानते हैं कि P1=0 तथा P2=0 दो वक्र हैं या दो वक्रों के समीकरण हैं। तो P1 + लैम्डा P2=0 दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है। मतलब दो वक्र प्रतिच्छेदित होते हैं तो उनके प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले वक्र का समीकरण क्या होगा भाई? क्या होगा? P1 + लैम्डा P2=0। अतः इस प्रकार वक्र तथा इसकी अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले वक्र का समीकरण क्या होगा भाई? fn+fn-2। एक तो ये वक्र का समीकरण और इसके अनंत स्पर्शियों का समीकरण क्या है? fn। तो fn+fn-2
कोष्टक में प्लस लेमडा इंटू एफ एन इज इक्वल टू 0। मतलब अनंत स्पर्शियों के और वक्र के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाले समीकरण वक्र का समीकरण क्या हो गया, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 प्लस लेमडा इंटू एफ एन इज इक्वल टू 0। यहाँ लेमडा इज इक्वल टू अपन -1 रखें तो अपने को इनके प्रतिच्छेद से गुजरने वाले वक्र का समीकरण क्या मिल जाएगा, एफ एन माइनस 2। ये वक्र तथा उसकी अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है। अब अपन इस पर क्वेश्चन करें। प्रश्न है, प्रदर्शित कीजिए कि वक्र x की घात 4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की घात 4 प्लस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 तथा इसके अनंत स्पर्शी के 8 प्रतिच्छेद बिंदु एक अति परवलय पर स्थित है। ये अपने को सिद्ध करना है। यह आपकी किताब का 5वां क्वेश्चन है, 5वां अनसोल्ड क्वेश्चन है। सिंपल है। ये किस रूप का समीकरण है, F4 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। मतलब Fn प्लस Fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अपन इसे हल करते हैं। हल में अपन ने लिखा है समीकरण जो दिया हुआ है, x की घात 4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की घात 4 प्लस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इजकल टू 0। इसे समीकरण नंबर दे दिया 1। और ये किस रूप का है, F4 प्लस F2 इजकल टू 0। अतः निरीक्षण विधि से वक्र की अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण क्या हो गया, F4 इजकल टू 0। अर्थात x4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y4 इज इक्वल टू 0। इसे समीकरण नंबर दे दिया 2। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, एक में से 2 को घटाएं तो अपने को मिलेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या इसे अपन लिख सकते हैं माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जो कि अति परवलय का समीकरण है तथा अनंत स्पर्शियाँ वक्र को n इंटू एन माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपकी किताब का अनसोल्ड क्वेश्चन है 6वां, क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स वाई इंटू कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 के अनंत स्पर्शियों के 8 प्रतिच्छेद बिंदु एक दीर्घवृत्त पर स्थित है जिसकी उत्केंद्रता है 4/5। वक्र का दिया हुआ समीकरण हल करते हैं। तो हल में लिखते हैं अपन वक्र का दिया हुआ समीकरण एक्स वाई इंटू कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ये दिया हुआ वक्र का समीकरण है। ये किस रूप का समीकरण है, यह है F4 प्लस F2 इजकल टू 0 के रूप का समीकरण है। अतः निरीक्षण विधि से वक्र के अनंत स्पर्शी होंगे F4 इजकल टू 0, देन एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इजकल टू 0। तो अनंत स्पर्शियाँ क्या हो गई भाई, एक्स इजकल टू 0, वाई इजकल टू 0, एक्स इजकल टू वाई और एक्स इजकल टू माइनस वाई। 4 अनंत स्पर्शियाँ इसकी हो गई। अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण क्या होगा भाई, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 0। और समीकरण 1 वही, इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। फिर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इजकल टू 144
या इसे अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 12/3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि एक अतिपरवलय का दीर्घवृत्त का समीकरण है, जो कि एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। अर्थात वक्र तथा इसके अनंत स्पर्शियों को प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर गुजरने वाला वक्र है समीकरण नंबर 3, और जो कि दीर्घवृत्त है, और जिसकी उत्केंद्रता E इज इक्वल टू √-b² होता है, आपने पढ़ रखा होगा। और बी स्क्वायर का मान क्या है 144/25, ए स्क्वायर का मान है 144/9, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा √1 - b² इज इक्वल टू √1 - 144/25/144/9 या √1 - 9/25 इज इक्वल टू √16/25 इज इक्वल टू 4/5, 4/5। तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कितनी हो गई 4/5, ये अपने को प्रूव करना था। तो वक्र तथा अनंत स्पर्शी का प्रतिच्छेदन, मतलब अनंत स्पर्शी वक्र को कहाँ कहाँ प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित करने वाले बिंदु, सारी अनंत स्पर्शियाँ, जितनी वक्र की अनंत स्पर्शियाँ हैं, सब मिला के वक्र को कहाँ कहाँ पर प्रतिच्छेदित करती है, और उस प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाले वक्र का समीकरण। ठीक है, और ये कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करेगी, यह अपन ने पढ़ा। तो वक्र तथा अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन क्या है कि अनंत स्पर्शियों द्वारा वक्र को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित किया गया। धन्यवाद।